हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेस टाइम डायग्राम, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिन्कॉस्की डायग्राम के बारे में। मिन्कॉस्की डायग्राम, और इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे इनवेरिएंट इंटरवल। मिन्कॉस्की डायग्राम को डिस्कस करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? इनवेरिएंट इंटरवल की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास इनवेरिएंट इंटरवल क्या होता है? इट इज डिफाइंड बाय आई डेल्टा एक्स म्यू ओके। तो डेल्टा एक्स म्यू ये है 4 डायमेंशनल स्केलर प्रोडक्ट, अपर इंडेक्स म्यू एंड लोअर इंडेक्स म्यू। ओके, और डेल्टा एक्स म्यू क्या है? तो सपोज आपके पास दो इवेंट है यहाँ पे। लेट्स से इवेंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट हैं XA 0, A1, XA2 एंड XA3। फिर आपके पास एक दूसरा इवेंट है B जो है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? XB0, XB1, XB2 एंड XB3। ओके, ये दूसरा कोऑर्डिनेट होगा। तो इन दोनों में जो सेपरेशन या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा, इन दोनों में जो सेपरेशन बताएगा बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज गिवन बाय डेल्टा एक्स म्यू एंड दिस इज एक्स म्यू A माइनस एक्स म्यू B। तो ये डेल्टा एक्स म्यू यही है। ओके, ये डेल्टा एक्स म्यू यही है। ओके, ठीक है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कैलकुलेट कर रखा है कि आपके पास जो ये वैल्यू आती है कितना? माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर, जहाँ पे टी जो है वो क्या है? टी आपके पास है टाइम डिफरेंस, दैट इज टी ए माइनस टी बी। अब ये टी ए माइनस टी बी कहाँ से आ गया? क्योंकि एक्स जीरो जो कंपोनेंट होता है हमेशा, उसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स जीरो जो कंपोनेंट होता है उसको वो बेसिकली सी टी लिख सकते हैं हम। तो एक्स जीरो ए मतलब सी टी ए, एक्स जीरो बी दैट मीन्स सी टी बी, है ना। तो रखेंगे तो इतना आएगा, जहाँ पे टी क्या है? टाइम डिफरेंस है। तो दिस इज योर टाइम डिफरेंस। ओके, एंड डी क्या है? डी है आपके पास अंडर रूट एक्स ए वन एक्स बी वन का स्क्वायर, एक्स ए टू एक्स बी टू का स्क्वायर, और इसमें एक और है एक्स ए थ्री माइनस एक्स बी थ्री का स्क्वायर एंड सो वन। ओके, नॉट एंड सो वन, ये सही है राइट? बस यही तक है क्योंकि हमारे पास तीन ही कोऑर्डिनेट है। तो ये बेसिकली क्या होता है? ये होता है आपका स्पेस डिफरेंस। ओके, सो दिस इज योर स्पेस डिफरेंस, राइट। तो आई इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इतना आता है। तो इसमें हम लोग अगर बात करें टाइम लाइक की, सबसे पहले बात करते हैं टाइम लाइक इवेंट की। तो टाइम लाइक इवेंट कौन से होंगे? टाइम लाइक इवेंट आपके होंगे जिसमें आई की वैल्यू लेस देन 0 होगी, दैट मीन्स माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? लेस देन 0। ओके, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो इसको अगर हम थोड़ा सा लिखें तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर टी स्क्वायर, या डी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। सो दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। ओके, वी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर आपके पास टाइम लाइक इवेंट है तो उसमें आपके पास जो स्पीड होगी वो हमेशा लेस देन स्पीड ऑफ लाइट से होगी, और यही आपका फिजिकली एक्सेप्टेबल भी है क्योंकि किसी भी इवेंट की स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ओके, ठीक है। और अगर हम बात करें सी बाई वी की, तो कितना आ जाएगा? ये सी बाई वी आपका आ जाएगा ग्रेटर देन 1, राइट, टाइम लाइक इवेंट के लिए। और अगर हम दूसरा इवेंट डिफाइन करें, हमारे पास तीन इवेंट होते हैं, एक होता है टाइम लाइक, फिर स्पेस लाइक, फिर लाइट लाइक। तो टाइम लाइक हो गया, फिर इसके बाद है स्पेस लाइक। स्पेस लाइक इवेंट किसको बोलते हैं? स्पेस लाइक इवेंट उसको बोलेंगे हम लोग जिसमें आई की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो अगर हम यहाँ बैक चलें, तो अगर हमने आई की वैल्यू लेस देन 0 लिया, टाइम लाइक इवेंट का मतलब है आई की वैल्यू लेस देन 0। तो आई की वैल्यू लेस देन 0 लिया तो वी की वैल्यू लेस देन सी आया है। तो अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ग्रेटर देन सी आ जाएगी।
ओके। और c बाई वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c बाई वी की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 1, राइट। फिर हमारे पास है लाइट लाइक इवेंट। लाइट लाइक इवेंट क्या उनसे होते हैं, लाइट लाइक इवेंट हमारे पास होंगे जिसमें इनवेरिएंट इंटरवल आई की वैल्यू हो जाएगी 0, तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये इंप्लाई करेगा v बराबर c, दैट मीन्स c बाई वी इज इक्वल टू 1, ओके, दैट मीन्स c बाई वी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं मिनकॉस के डायग्राम के ऊपर। तो ये बेसिक इनवेरिएंट इंटरवल का हो गया इंट्रोडक्शन। तो अगर हम बात करें हमारे पास लेट्स यूज दिस वन, तो हमारे पास ये लेट्स से एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है, ओके, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है एंड ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ओके। सो जनरली हम लोग प्लॉट क्या करते हैं, अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करें, हम प्लॉट करते हैं इस पर एक्स एक्सिस, इधर प्लॉट करते हैं डिस्टेंस, सो दिस इज अ डिस्टेंस वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं, टाइम प्लॉट करते हैं, राइट राइट, इस तरीके से। लेकिन मिनकॉस्की डायग्राम में हम लोग कन्वेंशनली क्या लेते हैं, उल्टा, मतलब इधर ले लेंगे x और इधर ले लेंगे t, ठीक है, y एक्सिस पे ले लेते हैं t और x एक्सिस पे लेते हैं x, दैट इज डिस्टेंस, है ना, इतना। और यहाँ पे हम c से मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम में, मिनकॉस्की डायग्राम में क्या करते हैं, c से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि ये भी डिस्टेंस हो जाए, ये भी डिस्टेंस हो जाए और ये भी डिस्टेंस हो जाए, जिस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं इक्वल फुटिंग पे रखते हैं, कोऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, इक्वल फुटिंग पे रखते हैं, ओके। नाउ तो अगर हम कोई देखें कोई पार्टिकल लेट्स से आपके पास है जो कि रेस्ट पे है, तो कोई पार्टिकल अगर रेस्ट पे होगा तो कैसे होगा, इस तरीके से जाएगा, इसमें नहीं, इसमें। तो कोई पार्टिकल अगर रेस्ट पे है, मतलब है ये उसका पोजीशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ओके। सो सपोज आपके पास ये ओरिजिन है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये रेस्ट पे है, तो टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ओके। सो आपके पास इस तरीके से जाएगा, अगर पार्टिकल रेस्ट पे है, पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी एक्स और सी टी प्लेन में। और अगर आपके पास लाइट है, अगर आपके पास लाइट है तो उसके लिए ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, लाइट सिग्नल की ट्रेजेक्ट्री कैसे होगी, उसको हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ एक्स सी टी प्लेन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक्स सी टी प्लेन में अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें, लेट्स कैलकुलेट स्लोप, स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा y बाई एक्स, दैट मीन्स सी टी अपॉन एक्स, यही होगा स्लोप, है ना, y बाई एक्स मतलब सी टी अपॉन एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं c अपॉन एक्स बाई टी, c x अपॉन टी, सो दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स वेलोसिटी। स्लोप कितना आ गया, c अपॉन v आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर आप लाइट सिग्नल की बात करोगे तो लाइट सिग्नल के लिए v और c यानी स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स v बराबर c, तो v बराबर c हो जाता है लाइट सिग्नल के लिए, लाइट सिग्नल के लिए, वन सेकेंड, सो लाइट सिग्नल अगर आपके पास है तो उसके लिए v बराबर हो जाएगा c, और v बराबर जैसे ही c हुआ तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा 1, 1 का मतलब हो गया थीटा 45 डिग्री, एक्स एक्सिस से थीटा कितना बनाएगा 45 डिग्री, इसका मतलब है अगर लाइट सिग्नल है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ऐसे लाइन होगी और ये एंगल जो होगा 45 डिग्री होगा, ओके, दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट्स लाइट सिग्नल। और अगर आप इन जनरल किसी रॉकेट या किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड की बात करें, लेट से वो ये अगर रेस्ट पे होगा तो ये ग्रीन कलर जो दिख रहा है ऐसे होगा, लेकिन अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे होगी, पार्टिकल अगर मूव करेगा तो सबसे पहले स्लोप कैलकुलेट करते हैं, तो स्लोप कितना हो जाएगा, सो स्लोप हो जाएगा आपके पास, पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो दिस इज सी अपॉन वी, और v हमेशा कितना होता है, v आपके पास होता है लेस देन c, v किसी पार्टिकल ऑब्जेक्ट का कितना होता है, ऑलवेज लेस देन c, तो v लेस देन c का मतलब हो गया c अपॉन v इज ग्रेटर देन 1, c अपॉन v इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स किसी भी पार्टिकल के लिए जो स्लोप आएगा एक्स सी टी प्लेन में वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, दैट मीन्स थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 45 डिग्री, थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो हम लोग ले लेते हैं कौन सा कलर, तो लेट्स यूज दिस वन, 45 डिग्री से बड़ा होगा थीटा का मान, ओके। तो ट्रेजेक्ट्री कैसे जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी, ओके। सो दिस इज योर ट्रेजेक्ट्री एंड दिस शुड बी
ग्रेटर देन 45 डिग्री, सो दिस इज थीटा, ओके, एंड थीटा की वैल्यू जो होगी वो 45 डिग्री होगी। ये किसी भी पार्टिकल के लिए है जो मूव कर रहा है, तो हम इस पार्टिकल का नाम देते हैं रॉकेट। क्या दे देते हैं? रॉकेट, है ना, रॉकेट है तो मतलब मूव कर रहा है, तो उसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी वैसे होगी थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री या स्लोप ग्रेटर देन 1, ओके, इतना आ जाएगा, राइट। सो एक बेसिक हमने इंट्रोडक्शन बता दिया कि मिन्कॉस्की डायग्राम में अगर रेस्ट पे है तो कैसे ट्रेजेक्टरी होगी, रॉकेट है मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट है तो कैसे ट्रेजेक्टरी होगी, और अगर लाइट है तो उसकी ट्रेजेक्टरी कैसे होगी, ओके। और इसमें हम लोग एक काम और कर सकते हैं, चलो अभी आगे देखते हैं। सो यहाँ तक हमारे पास आ गया, राइट, ओके। सो इसमें एक डिफिनीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड लाइन। व्हाट इज वर्ल्ड लाइन? वर्ल्ड लाइन क्या होता है? वर्ल्ड लाइन बेसिकली ये जो ट्रेजेक्टरी है मिन्कॉस्की डायग्राम में, ये वाला ग्रीन वाला ये भी वर्ल्ड लाइन है, रेड वाला ये भी वर्ल्ड लाइन है, येलो वाला ये भी वर्ल्ड लाइन है। जो ट्रेजेक्टरी होती है ऑब्जेक्ट की या इवेंट की इन मिन्कॉस्की डायग्राम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ल्ड लाइन। द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए पार्टिकल, the trajectory of a particle on a Minkowski diagram, on a Minkowski diagram, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ल्ड लाइन बोलते हैं, ओके। सो अब इसको अगर हम प्लॉट करें इन जनरल किसी भी इवेंट के लिए अगर प्लॉट करें तो कैसा दिखेगा मिन्कॉस्की डायग्राम? तो सबसे पहले आपको ये पता है कि अगर आपने इधर x मान लिया है, जैसे आपने x मान लिया है और इधर आपने क्या माना था? ct माना था, है ना। बेसिकली ये टाइम एक्सेस हो गया, ये स्पेस एक्सेस या डिस्टेंस एक्सेस बोल सकते हैं हम लोग, ये हो गया। और ये रेड कलर से जो दिख रहा है ये कितना है? ये आपका लाइट सिग्नल है। ये क्या है? लाइट सिग्नल है 45 डिग्री, एक्स एक्सिस ये भी 45 डिग्री बना रहा है, ये भी 45 डिग्री बना रहा है, ओके। सो दिस इज योर लाइट सिग्नल, ओके। और हमें पता है कि लाइट सिग्नल अगर ये है तो कभी भी जो स्लोप होगा वो एक से ज़्यादा ही होगा किसी पार्टिकल ऑब्जेक्ट के लिए। तो एक से ज़्यादा स्लोप कहाँ पे लाई करेगा? एक से ज़्यादा स्लोप आपका लाई करेगा, तो लेट्स यूज दिस यहाँ पे, है ना, ये दोनों के बीच में रेड लाइन जो है इन दोनों के बीच में आपका स्लोप लाई करेगा, ओके। इसका मतलब पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कहाँ हो सकती है? केवल इन रेड लाइंस के बीच में। अगर रेड लाइंस को क्रॉस किया पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी तो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री से कम होगा एंगल, है ना। जैसे मान लो आपने माना कि मान लेते हैं यहाँ पे पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी लाई किया, बट ये एंगल हमेशा 45 डिग्री से कम होगा, क्यों? क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है, ओके। तो इसलिए पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी हमेशा क्या होगा? इन दोनों रेड लाइंस के बीच में होगा, लाइट सिग्नल्स के बीच में होगा, ओके। और इसमें हम एक वर्ल्ड लाइन बना देते हैं। तो सपोज आपके पास वर्ल्ड लाइन इस तरीके से जा रहा है पार्टिकल के ट्रेजेक्टरी का या इवेंट के ट्रेजेक्टरी का, सो ओके, ओके, दिस लाइट सिग्नल। और हमारे पास ये जो है इसको हम बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं पास्ट, ओके। इसको बोलते हैं, लेट्स यूज डिफरेंट कलर, पास्ट। इसको बोलते हैं फ्यूचर। और ये जो जिसमें पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कभी भी नहीं जा सकती इसको बोलते हैं प्रेजेंट। ये जो वेज के अलावा, दिस इज वेज, राइट, प्रेजेंट। ये पूरा आपके पास जो रीजन है प्रेजेंट है, ये आपके पास जो है ये प्रेजेंट है। और ये जो है आपके पास इसको हम लोग बोलते हैं वेज, ओके। और ये भी आपके पास क्या है? वेज है ना। जो ये ट्रायंगल नुमा शेप आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेज बोलते हैं। तो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? पूरे पास्ट में हो सकती है, पूरे फ्यूचर में हो सकती है, बट प्रेजेंट में नहीं हो सकती। पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कभी भी प्रेजेंट में नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल जो है इसमें कभी भी नहीं आ सकती उसकी ट्रेजेक्टरी, ओके। तो ये हमने कब इसको ड्रॉ किया है? जब आपने एक्स एक्सिस माना है और ct माना है, एक्स एक्सिस माना है और ct माना है, राइट, इतना हो जाएगा, ओके। और लेकिन हमारे पास अभी दो कोऑर्डिनेट बचे हुए हैं, राइट। तो हमारे पास ct होता है, x होता है, y होता है, z होता है, तीन चार कोऑर्डिनेट होते हैं किसी भी इवेंट के लिए, ओके। तो हमने ct ले लिया, x ले लिया, y और z अभी हमने नहीं लिया। तो लेट्स टेक y। अगर आप y एक्सिस लेते हो जो कि परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, जो आपका आउटसाइड स्क्रीन से आउटसाइड परपेंडिकुलर निकल रहा है, y एक्सिस है, तो ये जो वेज होगा, ये जो वेज होगा बेसिकली अगर आपने y एक्सिस भी कंसीडर कर लिया तो ये हो जाएगा कोन। क्या हो जाएगा? कोन हो जाएगा। और अगर आपने z एक्सिस भी कंसीडर कर लिया
तो हो जाएगा हाइपरबोलाइड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, हाइपरबोलाइड ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, और इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये जो इवेंट है, मतलब यहाँ पे हमेशा पास्ट में हमेशा स्पीड जो होगी, पास्ट में जो स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा लेस देन सी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप हमेशा ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पे भी आपकी स्पीड जो होगी वो हमेशा लेस देन सी होगी। सो लेट्स राइट इट हियर, v लेस देन सी, और यहाँ भी v लेस देन सी होगा। क्यों? क्योंकि ये जो शेडेड रीजन है, यानी जो वेज है, वहाँ पे स्लोप क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और स्लोप कितना होता है, c अपॉन v, इसका मतलब c ग्रेटर देन v, यानी v लेस देन c। ओके, सो v लेस देन c, और v लेस देन c कैसा इवेंट होता है, टाइम लाइक। v लेस देन c क्या होता है, टाइम लाइक। ओके, 1 सेकेंड, so this is time like event, v लेस देन c क्या होगा, टाइम लाइक इवेंट। यहाँ पे पास्ट में आपके पास टाइम लाइक इवेंट होगा, फ्यूचर में भी आपके पास क्या होगा, टाइम लाइक इवेंट होगा। प्रेजेंट की अगर हम बात करें, सो प्रेजेंट में हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेजेंट की बात करें तो स्लोप कितना है, स्लोप ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, सॉरी, स्लोप कितना है, लेस देन 1 है ना, इसमें क्योंकि 45 डिग्री से वो कम होगा तो स्लोप 1045 निकालोगे, सो लेस देन 1 आएगा, करेक्ट। और स्लोप होता है c अपॉन v लेस देन 1, तो इसका मतलब हो जाएगा v ग्रेटर देन c। और v ग्रेटर देन c क्या होता है, स्पेस लाइक इवेंट होता है, ऐसा होता है, ये स्पेस लाइक इवेंट होता है। इसका मतलब ये जो प्रेजेंट है यहाँ पे, ये कैसा इवेंट होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास स्पेस लाइक इवेंट, स्पेस लाइक इवेंट। हमेशा याद रखना है इसमें कि जो प्रेजेंट होता है वो स्पेस लाइक होता है, फ्यूचर और पास्ट जो होता है, यानी जो फ्यूचर वेज है और पास्ट वेज है, ये हमेशा क्या होता है, टाइम लाइक इवेंट होता है। ओके, सो दिस इज टाइम लाइक इवेंट। ओके, करेक्ट। ओके, तो अगर हम ये 3 एक्सिस ले लें, सी टी एक्स वाई जेड, और ये हमने जो प्लॉट किया हुआ इसमें केवल 2 एक्सिस है, एक्स और सी टी। अगर हम 3 एक्सिस लेंगे तो कोन होगा, और चौथा एक्सिस ले लेंगे तो हाइपरबोलाइड ऑफ रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ओके ओके, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, सारी एक्सिस को मिलाकर, एक्स वाई सी टी एक्स वाई जेड एक्सिस, चारों एक्सिस को मिला करके, तो कैसे बनेगा। तो अगर हम सिंपल बात करें, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे ओरिजिन है, तो अगर इस पॉइंट को मान करके हम एक सर्कल खींचे, बेसिकली अगर हम इस पॉइंट का जो है, फिर से इसको ड्रॉ करते हैं, 1 सेकेंड। ओ सो मान लेते हैं आपके पास क्या है, यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी है लेट्स से r, और r डिस्टेंस को कांस्टेंट मान करके इस पॉइंट को अगर ओरिजिन के अबाउट हम रोटेट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सर्किल मिलेगा, जो कि होगा r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r is equal to under root x square plus y square which represents circle if r is constant। ओके, इसी तरीके से हमने एक निकाला हुआ है इनवेरिएंट इंटरवल, जो कि है माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आई तो सेम ही रहेगा चाहे आप जिस भी फ्रेम में जाओ, है ना। टी आपका चेंज हो सकता है, टी बार हो सकता है, डी आपका चेंज हो सकता है, डी बार हो सकता है, बट आपका आई जो रहेगा वो हमेशा आई ही रहेगा। ओके, तो अगर आप कांस्टेंट आई के लिए देखोगे तो ये जो इक्वेशन है माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट करता है हाइपरबोला, रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला। ओके, सो आपके पास हाइपरबोला 2 तरीके के होंगे, एक होगा हाइपरबोला ऑफ टू शीट या हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट। दिस इज हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट and this one is hyperboloid of one sheet, hyperboloid of one sheet। ओके, हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट किसके लिए होगा, ये होगा आपके पास, ये होगा हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट आपके पास, हाइपरबोलाइड, देयर इज अ मिस्टेक इन, ओके, हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट होगा आपके पास टाइम लाइक इवेंट के लिए। सो दिस इज फॉर टाइम लाइक एंड दिस इज फॉर स्पेस लाइक। ओके ओके, तो इसका फिगर कैसे बनेगा, तो फिगर इसका बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, ये आपका इस तरीके से बनेगा। सो इस तरीके से, और यहाँ पे आपके पास बनेगा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। सो और इसमें जो रेड कलर का दिख रहा है ये है आपका लाइट सिग्नल की ट्रेजेक्ट्री। ओके,
तो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी केवल लाइट सिग्नल के अंदर हो सकती है और वो इस कोन में हो सकती है। ये जो दिख रहा है आपको हाइपरबोला, हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट, ओके। और हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट कैसे होगा? हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट आपका हो जाएगा तरीके से होगा के के और यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से इस तरीके से जाएगा। तो दिस इज हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट एंड हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट। इसमें जो होता है, इसमें कॉज एंड इफेक्ट आर, यानी जो आपके पास इवेंट होगा वो कैजुअली कनेक्टेड होगा या कैजुअली रिलेटेड इवेंट्स होंगे। इसमें जो होंगे कैजुअली रिलेटेड इवेंट होंगे। रिलेटेड इवेंट्स इसका मतलब क्या है कि टेम्पोरल ऑर्डरिंग मैटर, टेम्पोरल ऑर्डरिंग मैटर्स। लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें अगर एक इवेंट पहले हो रहा है दूसरा बाद में हो रहा है तो दूसरा इवेंट पहले हो सकता है, पहला इवेंट बाद में हो सकता है, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो ट्रेजेक्टरी वो अलग है, फ्यूचर आपका अलग है, पास्ट आपका अलग है, लेकिन इससे फ्यूचर और पास्ट मिक्स है, राइट। तो आप यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकते हो, बट इसमें ऐसा नहीं कर सकते, ओके। तो ये कैजुअली कनेक्टेड होता है टाइम लाइक, और ये आपका हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट जो है कैजुअली कनेक्टेड नहीं होता है। इसमें टेम्पोरल ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती, टेम्पोरल ऑर्डरिंग चेंज हो सकती है, ओके। And this is all about Minkowski diagram.